हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज़ादी के बाद इंडिया ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उनके बारे में। टोटल अगर देखें तो इंडिया ने 6 युद्ध लड़े हैं, जिनमें से 5 तो पाकिस्तान के साथ हैं और एक चाइना के साथ। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 1947 से 48 के बीच कश्मीर के साथ। वैसे कहें तो ये भारत के साथ नहीं था, कश्मीर के साथ था। उस टाइम कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। उस टाइम कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। इंडिपेंडेंट स्टेट से मतलब है क्योंकि जब भारत आज़ाद हो रहा था, भारत का पार्टीशन हो रहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि जो विदेशी रियासतें हैं वो या तो इंडिया में मिल सकती हैं या पाकिस्तान में मिल सकती हैं या अपने इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, किसी में भी ना मिले। तो जो JNK है वो इंडिपेंडेंट था। JNK के साथ हैदराबाद के निज़ाम और जूनागढ़ ये भी इंडिपेंडेंट थे। जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, इनको आज़ादी के बाद में मिलाया गया था भारत में। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से भारत में मिलाया गया था। तो अब JNK देखते हैं। JNK तब इंडिपेंडेंट स्टेट था और JNK के राजा कौन थे? राजा हरी सिंह, जो कि डोगरा वंश के शासक थे। राजा हरी सिंह ये अंतिम शासक थे डोगरा वंश के, क्योंकि बाद में तो इनके जो मंत्री थे शेख अब्दुल्ला वगैरह, उन्होंने JNK पर शासन शुरू कर दिया था। ये इन देशी रियासतों वगैरह हैदराबाद और इनके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बाकी समझते हैं। तब जब पाकिस्तान ने वो अटैक किया कश्मीर के ऊपर, तब राजा थे राजा हरी सिंह। तो राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, आप अपनी सेना को भेज दो। लेकिन भारत ने कहा कि हम ऐसे सेना को नहीं भेज सकते क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो राजा हरी सिंह एक विलय पत्र यानी डॉक्यूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करने के लिए राजी हो गए कि मैं साइन कर दूंगा कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। लेकिन राजा हरी सिंह ने कुछ कंडीशन रखी जो जवाहरलाल नेहरू ने मान ली। उन कंडीशन के अनुसार कश्मीर को एक ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया। ऑटोनोमस स्टेटस के अंडर क्या है कि कश्मीर भारत का हिस्सा तो रहेगा, लेकिन उसकी खुद की सरकार होगी, वो भारत की सरकार के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। जो अब हटा दिया गया, आर्टिकल 370 के अंडर था वो। ठीक है। तो राजा हरी सिंह की बात मान ली और उसको ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा दे दिया। और इंडिया ने बोल दिया कि हम अपने फौज को भेज देंगे। लेकिन जब राजा हरी सिंह सोने गए तो राजा हरी सिंह ने अपने एक आदमी से बोला कि अगर हिंदुस्तानी फौज ना पहुंचे तो मुझे सोते टाइम में गोली मार देना। क्योंकि राजा हरी सिंह सोच रहे थे कि पाकिस्तानियों के हाथ से मरने से अच्छा तो खुद ही गोली मार दे। लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौज पहुंच गई थी और हिंदुस्तान की फ़ौज ने इससे पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था। अब कंक्लूजन क्या निकला था, किस नतीजे पर पहुंचे इस युद्ध के बाद? सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश्ड, मतलब इंडियन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बीच और कश्मीर के बीच सीज फायर लाइन बना दी गई। किसके द्वारा? UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है। इतना ये 1947 से 48 का युद्ध ये था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं 1962 सिनो इंडिया वार। सिनो जो चाइना में रहते हैं उनको बोलते हैं। तो ये 1962 में हुआ था ये युद्ध। और अजीब बात ये है कि इस युद्ध के टाइम जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो नेपाल गए हुए थे और खुद रक्षा मंत्री, जो कि बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं युद्ध के टाइम में या कुछ भी, क्योंकि रक्षा मंत्री के अंडर ही हमारी फौज आती है, वो लंदन गए हुए थे। कृष्ण मेनन थे उस टाइम रक्षा मंत्री।
तो इस युद्ध में हम हार गए थे और चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था, जो अब भी चाइना के अंडर ही है। ये जैसे इंडिया का मैप है, ये वाला हिस्सा अक्साई चीन है और ये POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो 1962 में चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था और 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वॉर आता है 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, वो 1965 में हमारे PM थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया में घुस गई थी। इधर से इंडिया की फ़ौज पाकिस्तान में घुस गई थी और इंडिया ने मतलब ज़्यादा दूर तक पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लगभग लाहौर तक कब्जा कर लिया था इंडिया ने। लेकिन फिर ताशकंद जो कि अफ़गानिस्तान में है, उसमें एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जितना इंडिया का हिस्सा कब्जा किया है और इंडिया ने जितना पाकिस्तान का हिस्सा किया, वो अपना आपस में वापस लौटा देंगे। इस युद्ध में इंडिया की बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी, बहुत ज़्यादा हमारे फौजी सिपाही मरे थे इस युद्ध में। लेकिन इस ताशकंद समझौते के अनुसार इन कैजुअलिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने जो भी एरिया ऑक्यूपाई किया था पाकिस्तान का, वो वापस लौटाना पड़ा इस समझौते के तहत। और इस पर साइन किए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने। जब साइन करके लाल बहादुर शास्त्री अपने रूम में रेस्ट करने के लिए गए, तब न्यूज़ चली कि देश के लाल ने देश को ताशकंद में बेच दिया। और ये न्यूज़ लाल बहादुर शास्त्री से बर्दाश्त नहीं हुई और लाल बहादुर शास्त्री का वहीं ताशकंद में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जिनकी डेथ देश से बाहर हुई, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं 1971 इंडिया बांग्लादेश वॉर। बांग्लादेश अब है, उस टाइम ये ईस्ट पाकिस्तान होता था, मतलब पाकिस्तान का ही हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान है, वो था वेस्ट पाकिस्तान। तो जो ये वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं, जो अब पाकिस्तान है, ये ईस्ट पाकिस्तान वालों को कम समझते थे, मतलब अपने से कम समझते थे, इसलिए ये इन पर अत्याचार करते थे। और 1970 में क्या हुआ, 1970 शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के इलेक्शन जीत गए। शेख मुजीबुर रहमान, जो अब बांग्लादेश की PM है ना, शेख हसीना, वो इन्हीं की बेटी है, शेख हसीना। तो अब कैसे क्या हुआ वो हम डिस्कस करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जब इसके ईस्ट पाकिस्तान में चुनाव जीत गए, तब क्या किया, वेस्ट पाकिस्तान वालों ने इनको, शेख मुजीबुर रहमान ने अपने एक भाषण में बोल दिया था 1971 में कि हम एक अलग देश बनाएंगे, बांग्लादेश। क्योंकि जो ये ईस्ट पाकिस्तान में है, इसमें बंगाली ज़्यादा बोलते थे, इसलिए इन्होंने अपने भाषण में बोला कि हम एक अलग देश बांग्लादेश बनाएंगे। जिससे ये वेस्ट पाकिस्तान वाले गुस्सा हुए और इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और जो ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है, इसके लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे। अत्याचार जब किया पाकिस्तान वालों ने ईस्ट पाकिस्तान वालों पर, तो वो भाग के इंडिया में आने लगे, इंडिया में आके शरण लेने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ये शेख मुजीबुर रहमान थे, इन्होंने अपनी एक फ़ौज, मतलब एक कोई विद्रोही गुट बना रखा था, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। तो अब ये भाग के आ रहे थे बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान वाले इंडिया में। तो इंदिरा गांधी, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने हमारे आर्मी जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया और कहा कि हमें युद्ध करना चाहिए
जो मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वालों के साथ कर रहा है वो बहुत गलत है। इसके लिए हमें युद्ध करना चाहिए। लेकिन सैम मानेकशॉ ने युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम अप्रैल का महीना चल रहा था और अप्रैल महीने में वहाँ बाढ़ की वजह से बहुत बुरा हाल हो जाता है और युद्ध करना पॉसिबल नहीं था। तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि हम अप्रैल में युद्ध नहीं कर सकते, हम नवंबर दिसंबर के पास युद्ध करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमारे पठानकोट, आगरा और चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पर अटैक कर दिया। उसके अटैक करने के बाद पाकिस्तान इधर राजस्थान में भी जो जैसलमेर वाला एरिया था उसमें घुस गया। जबकि राजस्थान का जो जैसलमेर है, जैसलमेर, इसमें एक जगह है लोंगेवाला, इसमें हमारे सिर्फ 120 सैनिक थे और पाकिस्तान हजारों की संख्या और अपने टैंक वगैरह लेके घुस गया। इसमें जो 120 सैनिक थे उनका नेतृत्व कर रहा था कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो कि बहुत ही बहादुरी से लड़ा था और जो हजारों की संख्या में पाकिस्तानी आ रहे थे उनको मार गिराया था 120 सैनिकों ने, जबकि हमारे सिर्फ 2 ही सैनिक शहीद हुए थे। ठीक है, ये इधर से घुस गए। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने सुबह तक इनसे डटकर युद्ध करते रहे और सुबह हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान को हरा दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंडियन नेवी ने भी अटैक कर दिया पाकिस्तान की जो कराची बंदरगाह है उसके ऊपर। और जो हमारा INS विक्रांत है, अब इसको मैप की हेल्प से समझते हैं, एक सेकंड। ये है वर्ल्ड मैप, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन ये यहाँ है बांग्लादेश। जो हमारा INS विक्रांत है वो यहाँ पर खड़ा था ताकि इस लड़ाई में हेल्प कर रहा था। जो एयरक्राफ्ट वगैरह INS विक्रांत से ही टेक ऑफ कर रहे थे। तो पाकिस्तान से इधर आ रही थी PNS गाजी, जो INS विक्रांत को मारने के लिए आ रही थी। लेकिन इंडिया को पता चल गया कि PNS गाजी आ रही है विक्रांत को मारने के लिए, और PNS गाजी को मार सकता था हमारा INS राजदूत, जो कि खराब हो गया था और विशाखापट्टनम पोर्ट पर खड़ा था। तो इंडिया वालों ने क्या किया, इंडिया वालों ने खबर फैला दी कि INS विक्रांत जो है वो यहाँ आया है विशाखापट्टनम, जबकि आया नहीं था। INS विक्रांत वहीं बांग्लादेश के पास ही खड़ा था। तो जो पाकिस्तान के जासूस थे उनको पता चल गया कि विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है। तो जो गाजी पाकिस्तान को खबर भेजी गई कि गाजी को विशाखापट्टनम की तरफ मोड़ दो, क्योंकि विक्रांत विशाखापट्टनम है, लेकिन विशाखापट्टनम था राजदूत और वहाँ PNS गाजी को मार गिराया था। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और जो बांग्लादेश की खुद की जो विद्रोही गुट था मुक्ति वाहिनी, उन्होंने मिलकर जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे इनको हरा दिया। और जो इनके गवर्नर थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जो यहाँ के ईस्ट पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और जो इनके लेफ्टिनेंट जनरल थे उन्होंने सरेंडर कर दिया इंडिया के सामने। और उसको जो शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर रखा था उसको छुटवा दिया और उसको बनाया बांग्लादेश, एक अलग देश बनाया और उसका PM बनाया शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और थी कि जो ये है अमेरिका, इसका 7वां बेड़ा आ रहा था इंडिया पर अटैक करने पाकिस्तान के कहने पर। पाकिस्तान ने अमेरिका से हेल्प मांगी थी। तो
ये बहुत ज़्यादा जंगी जहाज़ों का बेड़ा था जो इंडिया के खिलाफ आ रहा था पाकिस्तान के कहने पर। तो तब हमारी रूस ने मदद की। रूस ने अपना इधर से यहाँ पर 40वां बेड़ा भेज दिया, जिसकी वजह से ये आगे नहीं आ पाया और हमने पाकिस्तान को हरा दिया और बांग्लादेश को एक अलग देश डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट हमारा है 1984 का सियाचिन वार। सियाचिन का है, जैसे ये हमारा मैप है, इसमें ये तो है अक्साई चीन, ये है पीओके, इसके बीच वाला जो हिस्सा है ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये मतलब बहुत सारे पहाड़ हैं और बर्फ़ से ढके हुए हैं। और इस सियाचिन ग्लेशियर पर ही हमारा जो इंडिया का जो साउथर मोस्ट पॉइंट है ना, जिसको इंदिरा पोल बोलते हैं, वो इसी ग्लेशियर पर है। इंदिरा कोल वो इसी ग्लेशियर पर है। मतलब इंडिया का जो सबसे उत्तर का हिस्सा है वो सियाचिन ग्लेशियर पर है। तो 1984 में क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले इस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इंडिया वालों ने ऐसा नहीं करने दिया। जबकि पाकिस्तान वालों के पास ऐसे कपड़े भी थे। सियाचिन पर बहुत ज़्यादा -55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। इसके लिए स्पेशल कपड़े चाहिए होते हैं। यहाँ पर इंडिया वालों के पास ऐसे कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान वालों के पास थे। फिर भी इंडिया वालों ने कब्जा नहीं करने दिया सियाचिन ग्लेशियर पर। और इस पर विजय पाने के लिए इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। और 1987 में फिर से पाकिस्तान ने इस पर कब्जा करना चाहा, तब ऑपरेशन राजीव चला के इंडिया ने फिर से इनको हरा दिया, ऑपरेशन राजीव के तहत। अगला हमारा है 1999 का कारगिल वॉर। 1999 का जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले बता दें कि हमारे इस टाइम पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और ताज्जुब की बात तो ये है, जब ये युद्ध हुआ उससे सिर्फ 3 मंथ्स पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ गए थे, लाहौर। और लाहौर में समझौता करके आए थे, जिसे लाहौर समझौता के नाम से जानते हैं कि हम पहले जितने युद्ध हो गए वो हो गए, अब हम शांति से रहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने 3 महीने बाद ही कारगिल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो पहाड़ हैं उन पर पाकिस्तानी फौजी छुप के बैठ गए और वहाँ से अटैक किया। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी गलती नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट में नवाज शरीफ थे, उनको खुद पता नहीं था इस युद्ध के बारे में, इस प्लानिंग के बारे में। ये सब सारी चाल पाकिस्तान के जो सेना के जनरल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, इसकी साजिश थी ये सारी। इसने इसका नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके खुद इसकी पीएम की चेयर पर बैठ गया था। तो परवेज मुशर्रफ और जावेद हसन ने इस युद्ध की सारी रूपरेखा तैयार करी थी। हुआ क्या था, जैसे देखो, जैसे ये कश्मीर है, ये पीओके है। जो कारगिल वाला एरिया है वो यहीं पीओके के पास पड़ता है, ये एरिया। तो जब जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इधर पाकिस्तान के सिपाही ड्यूटी करते हैं, यहाँ इंडिया के। तो जनवरी फरवरी में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो दोनों साइड से अपनी अपनी पोस्ट से पीछे हट जाते हैं, इधर ये इधर। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, ये पीछे नहीं हटे। इंडिया के फौजी जब वापस आ गए तो ये यहीं रहे। और जब ये वापस आ गए तो इन्होंने इस वाले एरिया पर कब्जा कर लिया। जो मेन युद्ध हुआ था वो ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जो एक एरिया है, द्रास का एरिया, उस पर सबसे ज़्यादा भीषण युद्ध हुआ था। इसमें अलग अलग चोटियाँ थी, जैसे टाइगर हिल हो गई,
और तोलोलिंग की पहाड़ी हो गई, इन पर हुआ था। 1.5140 हो गई। जो सबसे ऊंची पहाड़ी थी वो टाइगर हिल थी, इसको सबसे लास्ट में इस पर विजय पाई गई थी। तो पता कैसे चला? जब पाकिस्तान वालों ने इस पर कारगिल वाली पोस्ट पर कब्जा कर लिया, 140 पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ का एक कश्मीर का एक आदमी अपने एक पशु को ढूंढते ढूंढते इधर गया, तो उसने कुछ हलचल देखी और उसने आके इंडियन आर्मी को बता दी कि कुछ हलचल देखी। इंडियन आर्मी ने जब अपने एक सिपाही सौरव कालिया को भेजा, तो पाकिस्तान वालों ने उन्हें सौरव कालिया को पकड़ लिया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसके अंग काट दिए, बहुत ज़्यादा उस मतलब दयनीय हरकत की। और पाकिस्तान से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान यही कर सकता है। देन क्या हुआ, हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया और इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय और इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर एयरफोर्स ने, और ये इनके तहत हमने कारगिल पर विजय प्राप्त कर ली। इसमें जो राजीव गांधी द्वारा खरीदी गई थी बोफोर्स तोप, उनका इस्तेमाल किया गया था इस युद्ध में पहली बार। और इंडियन नेवी ने भी ऑपरेशन चलाया था इस युद्ध में, नेवी ने ऑपरेशन तलवार। ठीक है, इस तरह हमने कारगिल के युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो अब देखें तो अब तक टोटल 6 वॉर हुए हैं। एक 1947 से 48, 1962, 1965, 1971, 1984, 1999। ये कश्मीर और पाकिस्तान, ये चाइना के साथ, ये पाकिस्तान के साथ, ये ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है और इंडिया, और ये सियाचिन वॉर, और ये कारगिल वॉर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।